तो आज हम देखते हैं किस तरीके से नए बिजली कनेक्शन के लिए अप्लाई किया जाए। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, आपको गूगल पे जाना है और टाइप करना है न्यू इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। जैसे ही आप इस चीज़ को टाइप करके एंटर करोगे, बहुत सारे रिजल्ट आएँगे। उसमें से आपको कौन-सा सिलेक्ट करना है, जिसमें झटपट कनेक्शन लिखा है, ठीक है? ये गवर्नमेंट साइट है, तो इस पे आपको क्लिक करना है। फिर आपके पास ये पेज ओपन होगा। इस पेज में क्या है, यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप रजिस्टर कर सकते हो या तो आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हो। तो अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हो इस साइट में, तो आप लॉगिन कर सकते हो, और अगर आप पहले से रजिस्टर्ड नहीं हो, तो आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। तो अब हम रजिस्टर करते हैं अपने आप को। कैसे करेंगे? अब पहले हमें वो रजिस्टर वाला जो ऑप्शन है ऊपर, उस पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है? रजिस्टर पे क्लिक करोगे, ये पेज ओपन होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना नाम डालना है, एप्लीकेंट्स फर्स्ट नेम। तो जिस नाम से आप कनेक्शन चाहते हो, उस बंदे का फर्स्ट नेम यहाँ पे आपको एंटर करना है। अब नेक्स्ट आपको मिडिल नेम लिखना है उस बंदे का, जिसके भी नाम से आप कनेक्शन लेना चाहते हो, उसका मिडिल नेम यहाँ पे आएगा, और लास्टली लास्ट नेम। अब इसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी डालना है। तो यहाँ पे वर्किंग ईमेल आईडी डालने के बाद मोबाइल नंबर डालना है। लास्ट ऑप्शन में कैप्चा डाल देना है, ठीक है? अब रजिस्टर पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपके पास एक ओटीपी आएगा मोबाइल में, जो मोबाइल नंबर आपने लिखा था ना पिछले स्टेप में, वही मोबाइल नंबर पे आपका एक ओटीपी आएगा। उसी ओटीपी को आपको इसमें डालना है। अब यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब हमें लॉगिन पे क्लिक करना है। अब हमें क्या करना है, जो हमारी लॉगिन आईडी है, मतलब हमारा मोबाइल नंबर जो हमने यूज़ किया था, उसे ही हमें यहाँ पे लिखना है। फिर मोबाइल नंबर में ओटीपी आएगा, ओटीपी को एंटर करेंगे और फिर वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। अभी तक हमने नए कनेक्शन के लिए अप्लाई नहीं किया है, तो हमें क्या करना होगा, अप्लाई करना है। उसके लिए हम किस पे दबाएंगे, अप्लाई फॉर न्यू कनेक्शन। अप्लाई फॉर न्यू कनेक्शन। अब यहाँ पे हमारे पास अलग अलग ऑप्शन है। अब यहाँ पे हमारे से केवाईसी के लिए पूछा जा रहा है यहाँ पे, कि अगर हमें केवाईसी करानी है। केवाईसी मतलब नो योर कस्टमर, ई केवाईसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी, ठीक है? मतलब ऑनलाइन हो जाएगा, हमें कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। तो अगर हमें ई केवाईसी करवानी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे। अगर आप चाहो तो जरूरी नहीं है केवाईसी करवाना, यहाँ पे आप बिना केवाईसी के भी ये प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हो। तो किसी का अगर ऐसा है कि आधार नंबर उनके फोन नंबर से लिंक नहीं है, तो वो इस वाले स्टेप को स्किप कर सकता है। वो किस पे दबाएगा, सीधा यहाँ पे कंटिन्यू विदाउट ई केवाईसी। कंटिन्यू विदाउट ई केवाईसी। पहला ऑप्शन है पर्पस ऑफ सप्लाई। पर्पस ऑफ सप्लाई, क्या हमें कमर्शियल के लिए चाहिए, डोमेस्टिक के लिए चाहिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग के लिए चाहिए, या फिर एक्सेट्रा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डोमेस्टिक कनेक्शन के लिए कर देंगे, क्योंकि मुझे क्या करना है, घर के कनेक्शन के लिए चाहिए, तो मैं यहाँ पे डोमेस्टिक सिलेक्ट कर दूंगा। फिर ये बाय डिफॉल्ट पहले से सिलेक्टेड है यहाँ पे, सिंगल टू मल्टी पॉइंट कन्वर्जन, ठीक है? इसका मतलब क्या है, अगर आपकी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, तो आप येस पे क्लिक करोगे, और अगर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग नहीं है, तब आप नो पे क्लिक करोगे। उसके बाद ऑप्शन है हमारे पास, आर यू अ बीपीएल कार्ड होल्डर। तो इसमें नो, मेरे पास बीपीएल कार्ड नहीं है, राशन कार्ड नहीं है। डिस्ट्रिक्ट वेयर कनेक्शन इज रिक्वायर्ड, अब जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप कनेक्शन चाहते हो उसको सिलेक्ट कर देना है यहाँ पे। इसके बाद आपको डिवीजन सिलेक्ट करनी है, कौन से डिवीजन है आपकी। तो डिवीजन सिलेक्ट करने के लिए, अगर आपको पहले से नहीं पता है कि आप कौन से डिवीजन में रहते हो, तो आपको क्या करना है, ये नो योर डिवीजन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है? तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, तो ये आपको बताएगा कि आप अपना डिवीजन जान सकते हो 1912 पे कॉल करके। तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। कॉल करने के बाद ऑपरेटर से अपना डिवीजन जान सकते हो, ठीक है? तो ये पता लगाने के बाद मैंने अपना डिवीजन सिलेक्ट किया। डिवीजन सिलेक्ट करने के बाद एप्लीकेशन टाइप, ये बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है न्यू कनेक्शन पे, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हम नया कनेक्शन ले रहे हैं ना। ये वाली फील्ड ऑप्शनल है। नियर बाय हाउस अकाउंट आईडी, तो इसको हम स्किप कर देते हैं, ठीक है? अब हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब इस स्टेप में आपको अपनी फोटो अपलोड करनी है, तो यहाँ पे मैं अपनी फोटो सिलेक्ट कर लूंगा। देखो मेरी फोटो अपलोड हो गई यहाँ पे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कनेक्शन बीइंग अप्लाइड इन द नेम ऑफ, जिसके नाम पे आपको कनेक्शन चाहिए उसका नाम यहाँ पे लिखना है, ठीक है? तो उसका फर्स्ट नेम मैं पहले लिखूंगा, फर्स्ट नेम मैंने लिख दिया। फिर लास्ट नेम लिखूंगा, फिर जेंडर लिखूंगा। जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल या अदर जेंडर, अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना आप इसको।
इसके बाद मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट कर लो, मैरिड हो, डाइवोर्स्ड हो, अनमैरिड हो या विडो हो, ठीक है, अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद नेम ऑफ फादर स्लैश स्पाउस, नेम ऑफ फादर और स्पाउस। तो यहाँ पे आप अपने फादर का नाम भी एंटर कर सकते हो या फिर स्पाउस का नाम। तो मैं क्या कर रहा हूँ, फादर का नाम यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ। स्पाउस का नाम एंटर करने के बाद अब नेम ऑफ मदर, ठीक है, नेम ऑफ मदर एंटर कर देना। उसके बाद मोबाइल नंबर पहले से यहाँ पे एंटर्ड है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। अब एक ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे। ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर लिखने के बाद आप अपना ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं अदर्स पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, इनमें से मेरा कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो मैं यहाँ पे अदर्स सिलेक्ट कर लूंगा। अगला हमें क्या करना है, हाउ ओल्ड इज द प्रेमिस, प्रेमिस कितना, मतलब आपकी जो प्रॉपर्टी है वो कितने साल पुरानी है। तो क्या वो 5 से 10 साल के बीच में बनी है, या न्यू है, या अदर है, या फिर विद इन 5 ईयर्स। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, न्यू सिलेक्ट कर लूंगा। मेरे केस में न्यू है तो मैं न्यू सिलेक्ट कर लूंगा। आपके केस में जैसा भी हो, आपको वो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। और फ्यूचर में आप कितने एसी यूज कर सकते हो, आपको वो सिलेक्ट करना है यहाँ पे। और लास्ट में आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पे आपको अपना कोरस्पोंडेंस एड्रेस डालना है। कोरस्पोंडेंस एड्रेस मतलब जहां पर आप अभी रह रहे हो, हाउस नंबर, बिल्डिंग, लैंडमार्क, लोकेलिटी, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ये सारी चीजें आपको फिलअप कर देनी है। अब उसके बाद परमानेंट एड्रेस वाली फील्ड्स, अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कोरस्पोंडेंस एड्रेस सेम है तो आप इस चेक बॉक्स पे टिक कर देना, अपने आप ये सारी फील्ड अप हो जाएंगी। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज आएगा। नेक्स्ट पेज में क्या है, इसमें हमें प्रेमिसेस एड्रेस लिखना है, मतलब जहां पे हमें कनेक्शन चाहिए, जिस घर पे हमें कनेक्शन चाहिए उसका एड्रेस अब लिखना है हमें, ठीक है। अब मैं यहाँ पे भर के दिखाता हूँ आपको। देखो जैसे मैंने खसरा नंबर यहाँ पे लिखा, फिर मैंने यहाँ पे बिल्डिंग कॉलोनी लिखी, फिर लैंडमार्क लिखा, लोकेलिटी लिखी, उसके बाद लोकेशन टाइप। लोकेशन टाइप में हमारे पास क्या है, दो ऑप्शन है, या तो अर्बन या रूरल। उसके बाद यहाँ पे क्या है, तहसील भी सिलेक्ट करना है, पिन कोड भी सिलेक्ट करना है, एरिया ऑफ प्लॉट, जितने एरिया में आपका प्लॉट बना है या फ्लैट बना है उसको यहाँ पे लिखना है। फिर कवर्ड एरिया ऑफ प्लॉट। अब यहाँ पे नेम ऑफ नियरेस्ट सब स्टेशन, इसको मैं ब्लैंक छोड़ दूंगा क्योंकि ये ऑप्शनल है, तो इसको हम ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अगर आपको पता है तो आप फिलअप कर सकते हो, मेरे केस में मैं इसको ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। अब ये वाली फील्ड भी ऑप्शनल है, इसमें आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना है, फिर जीएसटी नंबर, और फिर डिस्टेंस ऑफ प्रेमिस फ्रॉम नियरेस्ट पोल, मीटर्स में। इस लास्ट वाली फील्ड में आपको आपके प्रेमिस से जो नियरेस्ट पोल है इलेक्ट्रिसिटी का, वो कितनी दूरी पे है वो आपको लिखना है। तो मेरे केस में ये 5 मीटर की दूरी में था। अब लास्ट ऑप्शन में क्या है, आर्मर्ड केबल विल बी प्रोवाइडेड बाय द डिपार्टमेंट और बाय कंज्यूमर। तो आर्मर्ड केबल क्या आप प्रोवाइड करोगे या तो डिपार्टमेंट प्रोवाइड करेगा। तो मेरे केस में क्या है, मैं खुद ही प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं यहाँ पे बाय कंज्यूमर सिलेक्ट करूंगा। अब लास्ट में आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। अब नेक्स्ट पेज में क्या है हमारे पास, हमें सिलेक्ट करना है जिस प्रेमिस पे हमको कनेक्शन चाहिए उसका प्रूफ चाहिए हमें, मतलब क्या हमारे पास उसकी हाउस रजिस्ट्री है या रेंट एग्रीमेंट है, तो वो हमें इनमें से सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब जो डॉक्यूमेंट आपने सिलेक्ट किया है यहाँ पे उसको अपलोड करना है। तो उसको अपलोड करने के बाद आईडी प्रूफ, आपको अपनी आईडी प्रूफ देनी है, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, पैन कार्ड या पासपोर्ट। तो मेरे केस में मैं आधार कार्ड प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आधार कार्ड यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँ। पहले तो यहाँ पे आधार कार्ड नंबर लिखूंगा, फिर यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड कर दूंगा। ठीक है, देखो यहाँ पे दिखाएगा फाइल हैज बीन अपलोडेड सक्सेसफुली, इसका मतलब आधार कार्ड हमारा अपलोड हो चुका है। अब नेक्स्ट हम ओके पे क्लिक करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब इस पेज में हमें क्या करना है, अपने अप्लायंसेस चुनने हैं, क्या क्या अप्लायंसेस हम यूज करते हैं। जैसे अगर मैं एसी को यूज करता हूँ तो एसी सिलेक्ट कर लूंगा, अगर मैं टीवी है मेरे पास तो मैं टीवी सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, टीवी का ऑप्शन है यहाँ पे, कितने टीवी हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट करके ऐड अप्लायंस पे क्लिक कर देना है। अब ऐड अप्लायंस पे क्लिक करने के बाद ऐसे ही आपको जितने भी आपके पास अप्लायंस है सब सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, सब सिलेक्ट करके आपके पास डिलीट करने का ऑप्शन भी है, डिलीट भी कर सकते हो आप, ये जो बटन दिया है डिलीट करने का, तो आप उस पे दबा के वो वाले ऑप्शन को डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, सारे अप्लायंस लिखने के बाद यहाँ पे आप ध्यान देना कि यहाँ पे आपको लिखना है कितने किलोवाट का आपको कनेक्शन चाहिए। तो मेरे केस में मुझे 3 किलोवाट का चाहिए, तो मैं यहाँ पे 3 लिख दे रहा हूँ। देखो इस हिसाब से जो मैंने एंट्रीज यहाँ पे फिलअप करी थी ना, उस हिसाब से मुझे कितने की जरूरत पड़ रही है, 1.53, लेकिन फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ, 3 किलोवाट का कनेक्शन ले रहा हूँ। तो आप भी इसी चीज को ध्यान रखना
उतना कनेक्शन लेना जितना आपको चाहिए, फ्यूचर में जितना आपको लगता है कि नीड पड़ सकती है, उस हिसाब से यहाँ पे नंबर लिखना। अगर आपको लगता है 3 किलोवाट तो 3 लिखना, 4 चाहिए तो 4 और अगर 2 चाहिए तो 2 किलोवाट। अब कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो कंटिन्यू पे जब हम क्लिक करेंगे, अब हमारे पास लास्ट पेज आया है। लास्ट पेज में हमें क्या करना है, आई एग्री सिलेक्ट करना है। उसके बाद हम प्रीव्यू कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन। तो प्रीव्यू पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, हमारे पास पूरी एप्लीकेशन खुल जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास जितनी भी चीज़ें अभी तक हमने फिलअप करी है, वो सारी एक ही पेज में दिखाई देंगी हमें, ताकि हम चेक कर सकें कि सारी चीज़ें हमने जो भी फिलअप करी है वो सही है कि नहीं। तो आप यहाँ पे सही से चेक कर लेना एक बार। चेक करने के बाद अगर कोई चीज़ में गलती है, तो आप गो बैक पे दबा के उनको एडिट कर सकते हो। आप इसको पीडीएफ के तौर पे डाउनलोड भी कर सकते हो और आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सबमिट पे भी दबा सकते हो। जब आपको पता चल जाए कि आपने सारी चीज़ें सही से फिल करी है, तो आपको सबमिट पे क्लिक करना है। अब लास्ट में क्या है, हमें 3 डेट सिलेक्ट करनी है। कौन-सी डेट है ये? ये वो वाली डेट है, मैं चाहता हूँ जिस पे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का कोई बंदा प्रेमिस में आके कनेक्शन कर जाए। तो 3 ऑप्शन है आपके पास, ठीक है? 3 ऑप्शन डेट सिलेक्ट करने के। अब इसके बाद लास्ट में आपको पेमेंट करनी है। तो पेमेंट के 2 ऑप्शन है, या तो बिल डेस्क या तो पे यू। तो जैसे मुझे बिल डेस्क सही लग रहा है, तो मैं बिल डेस्क ऑप्शन सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक हेयर टू एग्री पे क्लिक करूँगा, फिर प्रोसीड टू पे पे क्लिक करूँगा। उसके बाद हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है पे करने के, या तो मैं क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके पे कर सकता हूँ, या तो नेट बैंकिंग का या यूपीआई का। तो मैं यूपीआई पे सिलेक्ट कर देता हूँ। फिर यहाँ पे क्यूआर कोड दिखाएगा, उस पे दबाऊँगा मैं शो क्यूआर। शो क्यूआर पे दबाने के बाद यहाँ पे हमें क्यूआर कोड दिखेगा। इस क्यूआर कोड को स्कैन करूँगा और मेरी पेमेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो पेमेंट कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब ये जो रिसिप्ट है, इसको मैं डाउनलोड कर सकता हूँ।